मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सनमानी। सादर भले हैं मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सीतहि बिलोक जरे सब गाता। सती जाय देखऊं तब जागा, कतहु न दीख शंभो कर भागा। दक्ष तो उनकी कुछ कुशलता नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समझ उर दहेऊ। पाछिल देखो न हृदय अस व्यापा, जस यह भयेऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। जदपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाते अपमाना। समुझन सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन विरोधा। तदप जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तदप जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबय हट ठटक तब बोली बचन सक्रोध। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में बहुत ही हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली। सुनहो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, भली भांत पछताव पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहाँ तहाँ असिमर जादा। काटऊ तासो जीव जो वसई, श्रवण मूदनत चले पराई। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगदामताम महेशो पुरारी, जगत जनक सब के हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि,
दक्ष शुक्र संभवय देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर से उत्पन्न है। तजेहु तुरत देह तहि हेतु उरधर चंद्र मौले व्रस केतु। अस कहि जोग अगन तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगिनी में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन शंभु गन लगे करन मख कीस। यज्ञ विध्वंस विलोक भ्रमो रक्षा कीन मुनीश। सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती का मरण सुनकर शिवजी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृंगी जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जायते न कीना सकल सुरहि वे देवत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथाचित फल दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु संभोवे मुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हर सन बरु मांगा जन्म जन्म सेव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिर ग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म से मैं शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह आ जाई सकल सिद्ध संपत्ति तह छाई। जहाँ तहाँ मुनि स्वाश्रम कीने उचित वास हिम भूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर में जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति प्रकटी सुंदर शैल पर मन आकर बहु भांत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम।